दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों मैं राइटर से होता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एआईडी वॉइस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपके साथ में एक अपनी आप बीती शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आपने मेरे देखे भी होंगे और शायद ना भी देखे हों, जिसमें मैं आज पहला वीडियो शायद जिसमें मैं आपको अपनी आप बीती शेयर कर रहा हूँ। और ये मैं आप बीती क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे भाई बहनों के साथ बहुत लोगों के साथ ऐसा होता आ रहा है और होता भी रहेगा। दरअसल ये बात करीब 2011 के आसपास की रही है और ये जून जुलाई के आसपास की बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैंने एक फॉर्म सबमिट किया था उसमें गवर्नमेंट जॉब का, जो था फायरमैन का। दोस्तों फायरमैन का जब मैंने फॉर्म सबमिट किया तो मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, उसका कॉल लेटर आया तो मुझे बुलाया गया था राजस्थान में मुझे जिस कैंप में बुलाया था, इत्तेफाक से उसके आसपास में एक मेरे पड़ोस के रिलेटिव निकले आए, तो मैंने उनसे संपर्क किया। तो हम रात को वहीं ठहरे एक रात, क्योंकि डायरेक्ट सीधा आपको पॉइंट पे लेके चलो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। लेकिन देखिए शिव साहब ने मुझसे किस तरह से पैसे मांगे, क्या क्या कहा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा, तो हम वहाँ पर जब ठहरे, खाना पीना हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखो बेटे, जहाँ आपका सेंटर है वहाँ के जो शिव साहब हैं यानी कमांडिंग ऑफिसर मेरे जान पहचान के हैं, रिलेटिव तो नहीं मेरे जान पहचान के, हो सकता है वो आपको कुछ अच्छा गाइड करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर डायरेक्ट शिव साहब जो भर्ती करेंगे अगर वही आपके रेफरेंस में, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। तो उसके बाद में दोस्तों करीब 5 से 7 किलोमीटर डिस्टेंस रहा था जहाँ कैंप था उनके घर से। तो वो हमें रात में लेके गए, करीब 8-9 बजे के आसपास टाइम था, अंधेरी रात में भी, तो काफ़ी डर भी लग रहा था यार कहीं कोई बात ना हो जाए। लेकिन क्या करें, बेरोज़गारी आपको पता नहीं कहाँ ले जाती है। तो जब हम दोस्तों वहाँ पर गए तो कैंप में पहुँचे, थोड़ा तसल्ली हुई कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक ठाक लेके आए हैं, क्योंकि मैं भी उनके घर में पहली बार गया था यार। रास्ते में क्या कैसी बात है, क्या भरोसा किसी का आज के टाइम पर। इंट्रोडक्शन दिया अपना कि सर मेरा नाम ये है, मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ और मेरा कल सुबह रिपोर्टिंग टाइम है 7 बजे फिजिकल टेस्ट के लिए। तो डायरेक्टली उन्होंने कहा कि बेटे कम से कम 4 लाख रुपए लगेंगे। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, कि 4 लाख रुपए लगेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। तो मैंने कहा सर 4 लाख रुपए तो नहीं हमारे पास, हम तो बेरोजगार बच्चे हैं, हमारे पास इतना पैसा होता तो हम यहाँ क्यों धक्के खा रहे होते। ये बात 2011 की है, उस टाइम 4 लाख रुपए। आज 2024 चल रही है, जिसका भी आधे से ज़्यादा निकल चुका है। 3 गुना भी लगाएंगे तो करीबन 12 लाख रुपये बैठ जाएगा, यानी कि उस टाइम से और आज के हम लगाएं तो 12 से 15 लाख रुपये की कीमत बैठेगी एक फायरमैन की नौकरी, जो कि एक कांस्टेबल लेवल पर थी दोस्तों। अच्छा, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर टैलेंट भी तो होता है बच्चे का, कुछ टैलेंट। मैंने रात दिन मेहनत करी फिजिकल के लिए, मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ रिटन एग्जाम के लिए, आप उसको भी देखने सर सारे अगर पैसे से भर्ती हो जाएंगे तो फिर टैलेंट का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, सारे के सारे फिर तो ऐसे ही सब भर्ती हो जाएंगे, फिर किसको क्या टैलेंट होगा सरकारी नौकरी के बारे में। उन्होंने कहा लेक्चर मत दीजिए आप ये बताइए पैसे हैं या नहीं है, यस या नो, और अगर यस तो ठीक है, नहीं तो यू कैन गो। तो मेरी आँखें नम हो गई। मैंने कहा 4 लाख रुपए दूँ तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, नहीं है पैसे तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन एक अपने आप में कॉन्फिडेंस भी था कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं भी नहीं और मैं नेक्स्ट ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों लेकिन फिर मैंने फिजिकल तैयारी की थी, तो मैं देखना चाह रहा था कि मैं फिजिकल क्वालिफाई कर भी सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं वहाँ से हम रात को आ गए, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, यही सोचता रहा कि आज के लिए टैलेंट की कोई कीमत नहीं है, आपकी पढ़ाई की कोई कीमत नहीं है, बस आपके पास पैसा होना चाहिए और आप अनपढ़ हैं तब भी आपको भर्ती कर लिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट और पैसा हो बस आपका। अच्छा, हम सुबह फिर मैं गया वहाँ पर, उन्होंने मुझे मना किया जिसके हम ठहरे थे उन्होंने, लेकिन मैं फिर भी अपनी मर्जी से गया। मैंने कोई नहीं, मुझे फिजिकल दे के आना। तो दोस्तों उन्होंने 50 के बैच रखे थे, 50 बच्चों के, जिसमें आगे के 5 फर्स्ट में थे आगे, और जो लास्ट वाले 5 जो लिए थे उन्होंने, यानी कि 50 में 40 आउट थे और 10 लड़के अंदर 3 थे। तो जिसमें फर्स्ट सेकंड बनाया था, तो आगे के जो मेरा सेकंड नंबर उसमें आया था, एक फर्स्ट था उसके बाद मेरा सेकंड नंबर था, जिसमें अगर एक कदम और मेरा जल्दी पड़ जाता तो मेरा फर्स्ट आता उसमें, क्योंकि मैं रनिंग की तैयारी बहुत अच्छी की थी। तो मेरा सेकंड नंबर आया लेकिन फर्स्ट था, यानी कि जो उनका काउंटिंग था उसमें सेकंड था, और जो रनिंग में जो लड़के ले रहे थे वो उसमें फर्स्ट था मेरा, तो फर्स्ट नंबर आया मेरा रनिंग में। अच्छा, लेकिन कोई फ़ायदा तो होने वाला था नहीं। तो जब वो हम घर पे आ गए तो जो रिटर्न की लिस्ट लगी उसमें मेरा नाम आउट था, मेरा नाम था ही नहीं, मुझे पता था नाम होगा ही नहीं, क्योंकि सारे बच्चे पैसे वाले हैं। तो दोस्तों हम घर आ गए और उसके बाद में वो भर्ती ख़त्म हो गई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि टैलेंट की कोई कीमत नहीं है, आपकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है, आपके पास पैसा है, सर्टिफिकेट है, सोर्स है, तो आपको जॉब मिल जाती है। ये आज भी ऐसा हो रहा है और ये सदियों से होता आ रहा, सदियों तक होता रहेगा। सरकार कोई भी आ जाए, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, चंद लोग बदलते हैं, लेकिन जितने लोगों के हाथ में भर्ती रहती है ना, वो तो सारे कालाबाजारी करने वाले सारे चोर वही रहते हैं ना, डिपार्टमेंट वही रहता है, ठीक है। जिनके हाथ में नौकरी होती है वही रहते हैं, काम करने वाले वही रहते हैं। एक सरकार मुख्यमंत्री तो बदलता है, कुछ मंत्री बदलते हैं, लेकिन वो भी सब भ्रष्ट ही होते हैं। नीट का हाल ही में एग्ज़ाम लीक हुआ है,
देख लो कितना बड़ा हंगामा हुआ, कितने बड़े इस लेवल पे 40-40 लाख रुपए मांगे गए थे बच्चों से, कुछ उन्हें दिए भी थे। और हर एग्जाम 100 में कम से कम 90 एग्जाम 95 एग्जाम लीक होते हैं दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम लीक हुए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए वीडियो को विराम देता हूँ। अपनी राय कमेंट में ज़रूर करिएगा कि आखिरकार हम जो सोचते हैं ना कि देश विश्व गुरु बनेगा, डिजिटल इंडिया होगा, स्वच्छ भारत होगा, भाई साहब डिजिटल इंडिया विश्व गुरु की तो पता नहीं, लेकिन विश्व बेरोजगारी हमारा भारत ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरियां भी लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। बाकी अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट करके दोस्तों, चैनल पर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।